Hello and welcome to the Cricket Next YouTube channel. My name is Kanav Bali and we have brought you a very special conversation with Mr. Sanjay Bhardwaj, जो है former coach of India's current head coach Gautam Gambhir. Mr. Sanjay has shared a lot of untold stories about Gautam from his young days from 1991 to 2018 and beyond. Mr. Sanjay has also shared how he feels about Gautam Gambhir being India's head coach. ऐसा क्या है गौतम गंभीर में जो इंडिया को एक सक्सेसफुल टीम बना सकता है एंड ऑल्सो हिज इक्वेशन विद विराट कोहली रोहित शर्मा वो इक्वेशन ड्रेसिंग रूम में कैसी रहेगी दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट मिस्टर संजय भारद्वाज हैज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन बहुत सारे अनसुने किस्से हैं बहुत सारी बिहाइंड द सीन स्टोरीज है आई एम प्रीटी श्योर यू विल एंजॉय दिस कन्वर्सेशन विद मिस्टर संजय भारद्वाज प्लीज एंजॉय do write what you have to say about this conversation. Any questions you have for Mr. Sanjay, any opinions, any statements you have, please do write to us in the comment section down below. And you know what to do after you enjoy the conversation. Do subscribe to the Cricket Next YouTube channel and hit the bell icon ताकि ऐसे ही और exclusive interviews आपके पास आते रहे और जैसे ही अपलोड हो आपको notification पहुंच जाए. Everything and anything related to world cricket, you'll get it on Cricket Next. All you need to do is subscribe and hit the bell icon. Please enjoy this conversation. थैंक यू सो मच संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बातें हैं करने को गौतम गंभीर को लेके. आपका उनसे जो रिलेशनशिप रहा है एज अ कोच, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटर, उसको लेके तो शुरुआत करेंगे. गौतम गंभीर कब आपके पास सबसे पहले आए, ये शुरुआत कैसे हुई? और गौतम गंभीर को आप तब से जानते जब से कोई उनको नहीं जानता था, तो एक वो अगर आप थोड़ा स्टार्ट शेयर कर सके हमारे साथ, वो रिलेशनशिप कब से शुरू हुआ आप दोनों के बीच में एज अ कोच, एज अ स्टूडेंट, और कैसे थे वो दिन एक यंग गौतम गंभीर के साथ? गौतम गंभीर 91 में आया था मेरे पास जब वो 10 साल के थे और जब तक उनकी 2018 में रिटायरमेंट हुई तब तक वो साथ रहे. और गौतम गंभीर एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ी सी कुदरत की दी हुई ऑब्जर्वेशन पावर है. मैंने उसी टाइम देख लिया था कि गौतम गंभीर बड़े रेस का घोड़ा है, तो मैंने उसको ये कहा कि हम शाम की जो प्रैक्टिस करते हैं गौतम, इस प्रैक्टिस से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये 3 घंटे की प्रैक्टिस है और हफ्ते में 3 या 4 दिन होती है. हमें एक्स्ट्रा करना है क्योंकि तू बहुत एक्स्ट्रा प्लेयर है. तो फिर हमने सुबह का शेड्यूल बनाया. तो गौतम गंभीर के बारे में यही है कि वो शुरू से ही मैच विनर रहा है. यानी जब मैं नेट्स कराता था, नेट्स कराने के बाद छोटे बच्चों को साइड में एक फन गेम करवाता था कि फन गेम खेलो, तो फन गेम में भी वो हारना पसंद नहीं करता था. ये उसकी खूबी है. उसकी एक जो नेचर होती है ना, वो नेचर है कि मुझे हार नहीं मानना. अब जहां मैं जाता हूं मुझे हर हालत में विनिंग चाहिए. ये इस मोटिव का खिलाड़ी. बिल्कुल. और आपने काफी बच्चों को कोचिंग आप सालों से करते आए हैं. आप उनके साथ भी, जब वो एक यंगस्टर थे उनके साथ और भी बच्चे थे, आज भी आप कोचिंग करते हैं, काफी बच्चों को ट्रेन करते हैं, एक बेटर क्रिकेटर बनाते हैं. बाकी बच्चों में और गौतम गंभीर में क्या मेजर फर्क है? एक तो आपने कहा कि वो हार न मारने वाला एटीट्यूड गौतम गंभीर में शुरू से था. उसके अलावा गौतम गंभीर और बाकी बच्चों में ऐसा क्या फर्क आपको दिखा जिसने गौतम गंभीर को एक वर्ल्ड कप विनर बनाया और इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया? गौतम गंभीर एक ही बना ना मेरी लाइफ में. इसका कारण ये है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है. दूसरे लड़के ही बने, इसलिए कि मेरे लड़के इंडिया नहीं खेले, पर वो उतना बड़ा नहीं खेल पाए. वो इंटेंट, उसका जो इंटेंट है वो हार्ड वर्किंग का. उसने कभी जिंदगी में इतने बड़े स्कूल में, वो दिल्ली के इलीट स्कूल में पढ़ता था और वहां का बच्चा दिल्ली में कहते कि सबसे हाई फाई बच्चा है. उस स्कूल का बच्चे ने कभी कोई नाइट ड्राइव नहीं की, कभी कोई क्लब में नहीं गया, कभी वो नहीं किया. स्कूल जाना, घर आना, प्रैक्टिस करना, फिर सुबह फिर प्रैक्टिस करना, फिर शाम को फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाना. इसके सिवाय उसने 2018 तक, जब तक वो क्रिकेट खेला, उसने कभी दूसरी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया. जब आपका जिस सेल में आप हो, क्रिकेटिंग सेल में, जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं क्रिकेट को खाओ, क्रिकेट को जियो, क्रिकेट को पहनो, क्रिकेट को ओढ़ो, तो नेचुरली ये लोग कहते हैं.
जैसे सचिन तेंदुलकर बोलते थे, मैं ये था कि क्रिकेट को खाता था, क्रिकेट को पहनता था, क्रिकेट को खेलता था। तो वही गौतम गंभीर अपने उसी जोन में रहता था, अपने क्रिकेटिंग जोन में ही रहता था। ये था उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। और गौतम गंभीर को एक उनकी इमेज है कि बहुत सीरियस एक ऐसे इंसान है जो हमेशा सीरियस रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कोई प्लानिंग, टैक्टिक गेम को लेके चलती है, बहुत कम हँसते हैं, ये एक उनकी इमेज बनी है। क्या वो बचपन से ऐसे हैं, एज़ अ यंगस्टर जब वो आए थे, तब से ही क्या वो हमेशा सीरियस रहते थे? बाकी बच्चे जहाँ हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, उनका पूरा फ़ोकस गेम में है और वो एक कोने में सीरियस खड़े हैं, या ये एक सिर्फ़ इमेज है जो पब्लिक में बनी हुई है? अरे नहीं, नहीं, गौतम गंभीर आप जितना गौतम गंभीर की क्वालिटी क्या है, जिस सर्कल में वो रहता है, जिस जोन में रहता है, इतना एंजॉय करता है कि दुनिया को आपका पेट फाड़ देगा हंसा हंसा के, इतनी बातें करता है आज भी। यानी पर उसको अपना जो, यानी वो एक वो नहीं है कि वो मीडिया के सामने ऐसी करे या कहीं और करे। वो उन्हीं से बात करता है जिनसे वो करना चाहता है, जिससे वो कंफर्टेबल रहता है। उसका जो ओरा है ना, उसका ओरा जिनसे उसकी वो है, वो उनसे करता है। और वैसा का वैसा, यानी नाम गंभीर है पर इंजॉय लाइफ में पूरा करता है। फैमिली मैन है वो, और हमेशा यारों का यार है, और इतने हंसी मजाक करता है कि बहुत ज्यादा। वो तो वैसी, यानी अगर अपना जब काम करते हैं आदमी, कोई मान लो कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, तो वो तो सीरियस होना पड़ेगा ना। अगर सर्जन हंसी मजाक करेगा, नॉन सीरियस सा दिखाई देगा, चेहरे पे स्माइल रखेगा, तो लोग वैसे कहेंगे पता नहीं क्या सर्जन है ये। तो ये भी तो, यानी जो ये क्रिकेट है, क्रिकेट कोई ये नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है। क्रिकेट एक इमोशंस है लोगों का। अगर उसी इमोशन से क्रिकेट इतना बड़ा है, अगर ये इतने जो लाखों करोड़ों लोग जो इस क्रिकेट को देखते हैं, व्यूवरशिप जो है, उसी व्यूवरशिप से तो इस क्रिकेट में इतना पैसा आता है। अगर वही लोग इस क्रिकेट में यानी इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, फिर तो वो दूसरे लाफ्टर चैलेंज देख लेंगे, और कुछ देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे। उनको जीत चाहिए, किसी को भी हार बर्दाश्त नहीं है, व्यूवर को हार बर्दाश्त नहीं है कि हाँ भाई बहुत अच्छा गेम खेला तो नहीं। हर एक को जीत पसंद है, जो भी व्यूवर है उसको जीत पसंद है। और गौतम गंभीर हर एक व्यूवर की यही रिस्पेक्ट लेके चाहता है कि मैं, जो आप मेरे पे विश्वास करते हो, मैं उसका आपको बेस्ट करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। और सर, आप गौतम गंभीर के कोच रहे हैं, अब वो खुद इंडियन टीम के हेड कोच बन गए हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहा जाता है अक्सर ज़रूरी नहीं है एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बहुत अच्छा कोच भी हो। आपने गंभीर को बहुत क्लोजली फॉलो किया, आपने उनको ट्रेन किया है, जब वो यंगस्टर थे वो क्रिकेटर बने, इतने काबिल क्रिकेटर बने, अब वो कोच बन गए हैं। गौतम गंभीर दी हेड कोच को आप कैसे देखते हैं? ऐसा क्या उनमें आपको खूबी लगती है जो आपको लगता है कि उनको बहुत अच्छा हेड कोच बना सकता है? गौतम गंभीर ना बहुत डिस्कस करता है, क्रिकेट के बारे में बहुत डिस्कस करता है। आप सोच, यानी मैं क्या करता था, मैं बड़े बड़े प्लेयर्स, जैसे मैं लेवल 3 कोच रहा हूँ, 2005 में लेवल 3 था, तो मेरे साथ जो बड़े बड़े कोच थे, मैं पार्थसारथी शर्मा जी थे, वो आप इस दुनिया में रहे नहीं, बहुत ये ज्ञानी कोच थे वो, बहुत उनको क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञान था। स्पेशल मैं उनको बुलाता था कि चलो मेरे लड़के के साथ डिस्कस करो। और गौतम बहुत कंफर्टेबल फील करता था कि सर ने मेरे लिए बुलाया है, कि भाई क्या होता है कि जैसे मैं कोच हूँ, मेरे में ये ईगो नहीं है कि मैं ही गौतम का कोच हूँ। मैं गौतम की डेवलपमेंट के लिए दूसरे कोचेज जो सीनियर लोग हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैं, उनसे बात करता था, उनसे गौतम को मिलवाता था। यानी मेरे में ये नहीं है कि मैं ये बोलूं कि नहीं, आप सब लोग मेरे बच्चे के पे और काम करो। क्योंकि जैसे कोई वकील होता है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अपने साथ 2 3 4 सीनियर लेके जाएगा वकीलों को। तो जो बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं, तो उनको एक कोच को, जो हम बाकी जो जूनियर कोच हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा, अपने प्लेयर के लिए आपको दूसरे कोचेस की भी व्यूज लेने चाहिए। और गौतम
इतना ज्यादा इंटरेस्ट यानी वो शो करता था। अगर आज करना वो आपके पास भी आएगा ना, आप बात करोगे क्रिकेट की, उसको अच्छा लगेगा तो आपसे 2 घंटे बात करने का, तो ये क्वालिटी है। तो इसलिए उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात है कि इन उस हर प्लेयर को ना ये लगता है कि इनसिक्योर रहता है कि यार मैं इंडिया खेलना है, इंडिया खेलने के बाद मैं अब नीचे ना जाऊं। वो जो इनसिक्योरिटी है ना, और वो इनसिक्योरिटी उसको अपनी नेचुरलिटी नहीं दिखा पाता। तो गौतम गंभीर की क्वालिटी ये रहेगी इस पूरी टीम, पूरे उसके टेन्योर में, जो भी प्लेयर खेलेगा ना उसको पूरा दम से खिलाएगा कि भैया आप सिंसियरिटी से क्रिकेट खेल लेना, आपके पीछे मैं हूं, आपका रिजल्ट क्या रहे, रन बने ना बने, पर आपकी सिंसियरिटी आपके वर्क में, आपके उसमें होनी चाहिए, तो मैं आपके साथ हूं। तो इसलिए गौतम गंभीर का मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स में इन छोटे जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे जूनियर लड़के आ रहे हैं, तो उनके साथ गौतम गंभीर टीम को बहुत अच्छा डेवलप करेगा। और 2023 में जो हम वर्ल्ड कप हारे थे, अब 2027 का भी वर्ल्ड कप गौतम गंभीर जितवाएगा। बिल्कुल। और क्या कभी गंभीर ने अपने यंग डेज में कहा, कभी ये जिक्र किया था इस बात का कि मैं भी कभी प्लेयर बनने के बाद, इंडिया से रिटायर होने के बाद कोचिंग करना चाहूंगा? केकेआर का मेंटर बने, उन्होंने आईपीएल जिता दिया, ऑब्वियसली एज ए कैप्टन तो उन्होंने 2 सीजन जिताए थे। मेंटर बन के आप एक टीम को आईपीएल जिताते हो, फिर आप इंडिया के हेड कोच बनते हो। कभी ऐसा हुआ था यंगर डेज में उन्होंने जिक्र किया हो आपसे, क्योंकि आप उनके कोच थे, उन्होंने आपसे कहा हो कि मेरा भी मन है कि मैं भी जब अपने रिटायरमेंट ले लूं उसके बाद कोचिंग करूं? नहीं, देखो गौतम गंभीर में ये शुरू से ये रहा है कि एक चैलेंज रहता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। 2008 में उसने कहा कि रणजी ट्रॉफी कितने साल हो गए दिल्ली की नहीं जीती है, मैं चैलेंज ले रहा हूं, मुझे रणजी ट्रॉफी जितवानी है। उसने नए लड़के को चुना, दो राहुल सांघवी को, जो क्रिकेट रिटायरमेंट ले चुके थे, उनको बुलाया कि राहुल भैया आप आओ, टीम के साथ रहो, और आपने मेरा ये मिशन है, मैंने दिल्ली को 2000 मैंने रणजी ट्रॉफी जितवानी है। तो आप सोचो गौतम गंभीर ने फाइनल मैच में भी रणजी ट्रॉफी के दोनों इनिंग में 100 बनाए, और गौतम गंभीर ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, 2008 में रणजी ट्रॉफी जीता। तो ये है गौतम गंभीर। उसको आप देखो केकेआर से उसको खूब पैसा मिल रहा था खेलने का, उसने कहा सर मैं दिल्ली में आऊंगा। मैंने कहा यार तुझे केकेआर से पैसा तो मिल रहा है, कह रहा नहीं मुझे दिल्ली जीतवानी है क्योंकि मैं दिल्ली का हूं। उसके अंदर ये फीलिंग थी। वो 12-15 करोड़ रुपए छोड़ के दिल्ली के लिए आ गया 2-2.5 करोड़ में, और उसने वो वहां किया, उसको नहीं लगा कि भी जिस हिसाब से वो उसका वो था कि भी मुझे ये करना है, मुझे करना है, उसको थोड़ा सा नहीं स्पेस मिला। तो आप सोचो दिल्ली से उसने 2 करोड़ 80 लाख रुपए लिए नहीं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं, मैं नहीं लेता। कौन छोड़ देगा 2 करोड़ 80 लाख रुपए? उसने डिनाई कर दिया, मैं नहीं लूंगा। तो गौतम गंभीर इस तरह का इंसान है, वो अपने काम का पक्का है, ये कारण है, बिल्कुल। और ये क्वालिटी है। आपने कुछ देर पहले आपने जिक्र किया इस बात का कि कैसे गौतम गंभीर यंगस्टर्स को लेकर चलेंगे, जो एज ए हेड कोच अब जो यंगस्टर्स टीम में आएंगे। लेकिन उसी टीम में सीनियर खिलाड़ी भी है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, और कहा जाता है गौतम गंभीर एक एक बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले कोच है, ऐसे इंसान है जो इजिली बैकआउट नहीं करेंगे किसी भी डिबेट से या डिसीजन मेकिंग से। तो आप इस इक्वेशन को कैसे देखते हैं? गंभीर, रोहित और कोहली एक साथ, तीनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रोहित शर्मा कैप्टन है, विराट कोहली अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो और गौतम गंभीर भी अब ऐसे एक हेड कोच आए हैं जो, जैसे कि मैंने कहा, इजीली बैकआउट नहीं करते किसी भी डिबेट से। तो आप इस इक्वेशन को तीनों को कैसे देखते हैं? विराट और गंभीर को लेके काफी सवाल उठे हैं कि तू मैं भी आईपीएल में काफी हुई है, तो क्या वो एक इक्वेशन पे रहेंगे? क्या सब ड्रेसिंग रूम में सही रहेगा? आप इसको कैसे देखते हैं? देखो गौतम गंभीर को ना टीम जितवानी है, उसको पता है नए लड़कों के साथ एक्सपीरियंस जरूर चाहिए। अगर वो सुनील नारायण को, कोई सोच सकता था सुनील नारायण को केकेआर में ओपन कराएगा?
3 महीने पहले उसने कह दिया कि भैया फोन करके कि आप बॉलिंग की प्रैक्टिस मत करना, बैटिंग की प्रैक्टिस करके आना, मैंने आपसे बैटिंग करानी है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का उसने यूज करना है, और उसने स्टेटमेंट भी दिए कि 2027 तक ही खेलेंगे, रहेंगे, रहना पड़ेगा इनको। जब आपके सीनियर और जूनियर मिलके वही तो बनाएंगे, वही तो टीम बनाएंगे। और यही तो खासियत होती है कोच की कि भाई आपके सीनियर और जूनियर को एक अच्छे सामंजस्य में मिला के उनसे परफॉर्मेंस ले। कोच का काम क्या है? अगर कोच का काम ये है आपका जो 60% है वो निकाले कम से कम 70%। आप 60% के हो और आप 40% दे रहे हो, तो फिर कोच कोच नहीं है। तो गौतम गंभीर अपने लड़कों में जो उनके अंदर क्वालिटी है उनको बेस्ट निकालने की क्षमता रखता है। उनको जो उसका ड्रेसिंग रूम है, जो उसका बोलने का तरीका है, जो कहने का तरीका है, जितना स्पोर्टिव वो अपने प्लेयर्स के साथ होता है और किसी के साथ नहीं होता। कभी भी कोई तू मैं वगैरह होती है वो दूसरे प्लेयर के लिए होती है। अब वो उसकी जो टीम का होता है उसके लिए लड़ाई लड़ता है, वो अपने लिए नहीं लड़ता। अपने लिए बड़ा पेशेंस है, दूसरे की लड़ाई लड़ता है कि नहीं भैया मेरी टीम का सदस्य है, इसको कौन क्या कुछ कह देगा। तो जो लीडर होता है, जो सेनापति होता है, वो अपनी इस तरह से टीम लेके जाता है। और जब पता है कि भाई हमारा कोच हमारे साथ है, तो जो खिलाड़ी है वो 60 की बजाय 80% देगा। और यही क्वालिटी गौतम गंभीर। क्या क्या गंभीर और आप अभी भी टच में हैं? कॉल्स मैसेज एक्सचेंज होते हैं आप दोनों के बीच में अभी भी? हाँ, बिल्कुल 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 होते हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो जरूर कोई ना कोई बात करते हैं हम। अगर उसने राजनीति नहीं करनी थी तो मुझे 3-4 महीने पहले पता था कि उसने राजनीति नहीं करनी। और जो जो भी डिसीजन होता है, अब मैंने आपको बताया कि उसने केकेआर छोड़ के दिल्ली आया था, तो मुझे पता था, सब लोग कह रहे थे ये नहीं होना चाहिए। और सब जब दिल्ली आना था तो जो बड़े जो ओनर थे उनसे मैंने बात की थी कि गौतम गंभीर दिल्ली आना चाहता है। ओके ओके ओके। और कोच बनने से पहले, क्योंकि वो करने जा रहे हैं और अब वो कर रहे हैं जो आपने उनके लिए किया है लाइफ में, कोचिंग, क्या कोच बनने के डिसीजन लेने से पहले आपकी उनसे बात हुई थी? उन्होंने आपको कॉल किया था? कोई डिस्कशन हुई थी आपके बीच में, आपका कोई राय लेने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए इस बारे में? नहीं, गौतम गंभीर का देखो, अगर उसने लखनऊ के साथ 2 साल किया, मेंटोरशिप की, 2 साल उसने लखनऊ को क्वालिफाई किया है, फिर केकेआर के साथ उसको वो किया। तो जो उसका एक्सपीरियंस है, आपको ना जो बड़ी क्रिकेट है, बड़ी क्रिकेट में आपको टेक्निक की बात नहीं करनी, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर बन के आए हो, तो आप एक टेक्निक की बात करनी है, आपने टैक्टिक्स की बात करनी है, आपने सिचुएशन हैंडल करने की बात करनी है, आपने वो चीजें करनी है जो गौतम गंभीर ने खुद अंदर रह के की है। किस तरह से उसने मैच जितवाया, उसने 2 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर रहा, तो किस तरह से वो करना है। गौतम गंभीर ने टैक्टिक्स करनी है। गौतम गंभीर ने उन जो प्लेयर्स है उसके अंदर सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस लेके आना है कि भाई तुम ही हो जो तुम देश के टीम को जितवा सकते हो, और तुम ही इस क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप 83 में अगर हम वर्ल्ड कप नहीं जीतते और 2007 में अगर हम वो वर्ल्ड कप नहीं जीतते, अब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, 2024 का वर्ल्ड कप, तो जैसे जैसे हमारी, मैं ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप जब हम जीतते हैं उसी से हमारी लीडरशिप बढ़ती है। आपकी सीरीज से नहीं बढ़ती। सीरीज में तो आप कंफर्टेबल लेवल पर हो सकते हो, पर आपका जब आईसीसी कंपटीशन होता है तो उसका जो माइंड सेट है वो अलग होता है। आपको पता है सीरीज में तो चलो यार दूसरी उसमें रन बना लूंगा या कर लो, जब आपका आईसीसी होता है तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए मेंटली, और जो क्रिकेट है ये अबाउट द नेक है। आपका दिल मजबूत होना चाहिए और आपका माइंड मजबूत होना चाहिए, तो आप इस क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हो। और गौतम गंभीर के अंदर ये क्वालिटी है, उसने झेला भी है और खेला भी है, तो इसलिए वो बेस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, आपने टैक्टिक्स की बात करी। हमने हाल ही में जो 2 ओडीआई हुए हैं, उसमें देखा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ी-सी करी है। नंबर 4 पे कभी शिवम दुबे भेज दिए, कभी वाशिंगटन सुंदर भेज दिए। तो वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर-नीचे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। आप क्योंकि गंभीर को इतनी अच्छे से जानते हैं, एज़ अ पर्सन, एज़ एन इंसान इतनी अच्छे से जानते हैं, तो क्या हम ये एक्सपेरिमेंटेशन देख सकते हैं उनके टेन्योर में अगले 4 साल में कि वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे टीम के लिए, ताकि कहीं से, जैसे कि हमें पता है, आपने भी बताया, फैंस भी बात करते हैं कि गंभीर गंभीर खुद कहते हैं उनको हारना नहीं पसंद। तो क्या हम ये एक्सपेरिमेंटेशन कॉमन होता देख रहे हैं टीम में? क्या आपको लगता है ये उनका नेचर है, वो नई-नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं? अगर आप देखो टी20 का देखो, उसने आखिरी टी20 हुँ, में रिंकू सिंह और सूर्य यादव से बॉल डलवाई है। तो हुँ, जो मैच हमारा हुआ तो हम जीत गए। तो और सुनील नारायण से उसने केकेआर से में ओपन कराई है। एक बॉलर से कौन ओपन कराएगा? उसकी एक क्वालिटी है। हुँ, उसकी हुँ, क्वालिटी उसको पता चल जाता है, ये लड़का मेरे लिए बेस्ट कर सकता है। उसके लिए ये नहीं है, हुँ, वो स्पेसिफिक चीज लेके नहीं चलता, कि वो स्टैटिस्टिक्स हुँ, लेके नहीं चलता कि इसके स्टैट हुँ, कितने बड़े हैं, ये कहाँ रन बना रहा है। वो उसको लगता है ये लड़का मेरे को वहां रन बना के दे सकता है, तो वो उसको खिलाएगा। ये हुँ, क्वालिटी है गौतम गंभीर, उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है प्लेयर के प्रति, और जो उसकी टैक्टिक्स है, उनको यानी हुँ, बहुत कम है जो उसको पहचान पाएंगे, और गौतम गंभीर के बिल्कुल। अंदर ये क्वालिटी है। बिल्कुल। और आपने खुद इतना, आप क्रिकेट जानते हैं, टीम इंडिया को भी आप भी फॉलो करते होंगे। गंभीर भी अब कोच है, डब्ल्यूटीसी है अगले साल, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का आपने कह दिया 2027। आपको कैसा दिख रहा है गंभीर का टेन्योर अगले 3 साल में? क्या आपको ये तीनों मेजर ट्रॉफीज इंडिया जीतती दिख रही हैं? मैं तो मुझे तो पक्का लग रहा है, मुझे बहुत पक्का लग रहा है। बिल्कुल जो भी ये पक्का आपको लग रहा सीरीज है है, तीनों फॉर्मेट। जो ये, हाँ, जो ये सीरीज है, ये सीरीज एक किस्म से एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। ये चैंपियंस ट्रॉफी की भी तैयारी है, ये 2027 की भी तैयारी है। हुँ, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चल रहा है हुँ, टीम पे, और पक्का गौतम गंभीर ये हुँ, तीनों चीज जितवाएगा। वो अपना बेस्ट करके देगा और अपने प्लेयरों से बेस्ट करवाएगा, तभी गौतम हुँ। गंभीर बड़ा यानी एक सक्सेसफुल कोच बने। बिल्कुल। और आखिरी 2 सवाल आपसे पूछूँगा। हमने बहुत बात करी गंभीर कैसे स्ट्रॉन्ग हेडेड है, कैसे जीत के लिए जाना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव्स हैं। अगर कोई एक ऐसी लिमिटेशन आपको लगती है गंभीर में एज़ अ हेड कोच या एज़ अ प्लेयर, जो आपने नोटिस करी हो इतने साल की, एक ऐसी चीज़ है, एक कमी है जिस पे गंभीर भी खुद काम कर रहे हैं और ब काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, कुछ अगर आप में, आपको उनमें ऐसा लगता है, कोई लिमिटेशन? एक्चुअली क्या होता है, करना, जो बेटा होता है ना, हुँ, उसमें कोई कमी तो दिखती नहीं है, और उसमें कोई छोटी मोटी कमी होगी तो उसको कोई भी माँ पब्लिकली बोलेगी नहीं, उसी के कान में बताएगी, बेटा ये काम की, ये कर ले। तो ऐसी कोई भी उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। उसमें अपनी टीम को लड़वाने की क्षमता है, और वही क्षमता से आगे बढ़ता है, और ईमानदार है। मेन चीज है ईमानदार है, और उसी ईमानदारी से हुँ, उसके अंदर कोई भी फेवरेटिज्म नहीं आएगा, कि ये वहां का प्लेयर है, ये वहां का है, ये उस स्टेट का है, ये उस स्टेट का नहीं है, हुँ, ये उस फ्रेंचाइजी का नहीं है। गौतम गंभीर जो हुँ, भी किसी भी प्लेयर है, उस प्लेयर को हुँ, पूरा प्रॉपर चांस देगा, और टीम के लिए जो इंडिया हुँ, के लिए बेस्ट कर सकता है, उसी के लिए बेस्ट करेगा। हुँ। बस यही बिल्कुल, है बिल्कुल, कि बिल्कुल। थोड़ा सा वो स्पष्ट बोल देता है कि मुझे चाहिए। वो पीछे से नहीं बोलता, जो बोलेगा मुंह पे बोलेगा। वो उसकी कोई किसी को बुरी बात लगे वो जाने, या अच्छी बात हुँ, लगे वो लगा, पर वो जो उसको टीम से चाहिए, वो स्पष्ट मुंह पे हुँ। बोलेगा। अगर स्पष्ट बोलना उसकी डिस्क्वालिटी है, तो मैं तो मानता हूँ।
बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। और आखिरी में सर जाते-जाते कोई ऐसी चीज़ गंभीर के बारे में जो फैन्स नहीं जानते, कोई ऐसा किस्सा अगर आप बताना चाहें गौतम गंभीर का जो इतना पब्लिक आई में नहीं है लेकिन गौतम गंभीर को गौतम गंभीर बनाता है क्योंकि आप इतने साल से जानते हैं, पहले आपने ट्रेन किया फिर आप ये भी है कि अभी भी आपसे टच में हैं, मैसेज कॉल होते रहते हैं। कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसी क्वालिटी गंभीर के बारे में जो कोई नहीं जानता और आप सबको बताना चाहें फैन्स को? मैं ये बताऊँगा कि गौतम गंभीर एक मैच था जब वो 7th क्लास 12-13 साल का था। तो टुडे मैच था। उस मैच में अकेले ने खड़े होके सीनियर टीम के साथ 12th के बच्चे थे, उनके साथ रह के उसने मैच जितवाया। उसके बाद लास्ट विकेट थी हुँ, पंजाब के साथ अंडर 19 में। उसने कहा कि हुँ, भई आप दूसरा प्लेयर था, उसको कहा विवेक खुराना को तुम खड़े रहना, मैं मैच जीतना मैंने हर हालत में। उस हुँ, नॉन स्ट्राइकर ने बनाए 99 बॉल पे 1 रन और गौतम गंभीर ने बनाए 149, उसने मैच जीता। तो गौतम गंभीर की ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो जो ठान लेगा वो करता है और वही ठानने में उसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये नहीं सोचता कि कौन मेरे लिए क्या करेगा, वो सोचता है मेरा बैट मेरे लिए करे। अगर कोई मुझे हुँ, सेलेक्ट नहीं करेगा तो मैं 400 रन नहीं, अगर बल्लारा ने 400 बनाए तो मैं 500 बना के सेलेक्ट हो जाऊँ। हुँ, तो वो थोड़ी-सी जो एक जो स्पष्टता है, वो जो ज़्यादा वो है, वही हुँ, उसके लिए लोग कह देते हैं कि थोड़ा-सा वो है, पर नहीं है। उसके अंदर ईमानदारी है और उसी ईमानदारी से वो ये क्रिकेट खेल रहा है और जब तक क्रिकेट के साथ रहेगा, पूरी ईमानदारी से रहेगा और कंट्री के लिए रहेगा। कंट्री फर्स्ट, बिल्कुल। गौतम गंभीर बात। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच गौतम गंभीर को ट्रेन करके इतना अच्छा प्लेयर इंडिया को देने के लिए और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर आपने इंडिया को दिए हैं और हम होप करते हैं ऐसे ही और यंगस्टर्स को आप ट्रेन करते रहें और इंडिया को बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर्स और कोच भी आगे जाके कोच भी देते रहें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल थैंक रखिए एंड जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यू।